आज का पहला पाठ एफेसियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 2, पद संख्या 12 से 22। वही हमारे शांति हैं, उन्होंने दोनों को एक कर दिया है। आप पहले मसीह से अलग थे, इस्राएल के समुदाय के बाहर थे, विधान की प्रतिज्ञाओं से अपरिचित और इस संसार में आशा और ईश्वर से रहित थे। आप लोग पहले दूर थे, किंतु यीशु मसीह से संयुक्त होकर आप अब मसीह के रक्त द्वारा निकट आ गए हैं, क्योंकि वही हमारे शांति हैं। उन्होंने यहूदियों और गैर यहूदियों को एक कर दिया है। दोनों में जो शत्रुता की दीवार थी, उसे उन्होंने गिरा दिया और अपनी मृत्यु द्वारा विधि निषेधों की संहिता को रद्द कर दिया। इस प्रकार उन्होंने यहूदियों तथा गैर यहूदियों को अपने से मिलाकर एक नई मानवता की सृष्टि की और शांति स्थापित की है। उन्होंने क्रूस द्वारा दोनों का एक ही शरीर में ईश्वर के साथ मेल कराया है और इस प्रकार शत्रुता को नष्ट कर दिया। तब उन्होंने आकर दोनों को शांति का संदेश सुनाया, आप लोगों को जो दूर थे और उन लोगों को जो निकट थे, क्योंकि उनके द्वारा हम दोनों एक ही आत्मा से प्रेरित होकर पिता के पास पहुंच सकते हैं। आप लोग अब परदेसी अथवा प्रवासी नहीं रहे, बल्कि संतों के सहनागरिक तथा ईश्वर के घराने के सदस्य बन गए हैं। आप लोगों का निर्माण उस भवन के रूप में हुआ है जो प्रेरितों तथा नबियों की नींव पर खड़ा है और जिसका कोने का पत्थर स्वयं मसीह है। उन्हीं के द्वारा समस्त भवन संगठित होकर प्रभु के लिए पवित्र मंदिर का रूप धारण कर रहा है। उन्हीं के द्वारा आप लोग भी इस भवन में जोड़ दिए जाते हैं, जिससे आप ईश्वर के लिए एक आध्यात्मिक निवास बन जाएं। संत लूकास के अनुसार पवित्र सुसमाचार, अध्याय 12, पद संख्या 35 से 38। धन्य है वे सेवक जिन्हें स्वामी आने पर जागता हुआ पाएगा। यीशु ने अपने शिष्यों से यह कहा, तुम्हारी कमर कसी रहे और तुम्हारे दीपक जलते रहे। तुम उन लोगों के सादृश बन जाओ जो अपने स्वामी की राह देखते रहते हैं कि वह बारात से कब लौटेगा, ताकि जब स्वामी आकर द्वार खटखटाए तो वे तुरंत ही उसके लिए द्वार खोल दे। धन्य है वे सेवक जिन्हें स्वामी आने पर जागता हुआ पाएगा। मैं तुमसे कहे देता हूँ, वह अपनी कमर कसेगा, उन्हें भोजन के लिए बैठाएगा और एक एक को खाना परोसेगा। और धन्य हैं वे सेवक जिन्हें स्वामी रात के दूसरे या तीसरे पहर आने पर उसी प्रकार जागता हुआ पाएगा।